राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह में देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए प्रयासों की जमकर सराहना की। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार वितरित किए हैं। अलग अलग शहरों को अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विभिन्न शहरों और नगरीय निकायों को उनकी उत्कृष्ट स्वच्छता पहल के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस साल इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल किया, जबकि गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर सभी विजेताओं को बधाई दी और स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता के लिए किए गए प्रयासों का आकलन और प्रोत्साहन देने में एक सफल प्रयोग साबित हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना प्राचीन काल से ही स्वच्छता पर बल देती रही है। अपने घरों, पूजा स्थलों और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की हमारी परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग रही है। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जनसमागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में अलग अलग शहरों को अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के नोएडा को भी स्वच्छता पुरस्कार मिला है। वहीं सुपर स्वच्छ लीग में 50,000 से 3 लाख की आबादी कैटेगरी में एनडीएमसी नई दिल्ली को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और कुलजीत चहल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार हासिल किया है। स्वच्छता पुरस्कार के समारोह में हरियाणा के करनाल और सोनीपत को भी अलग अलग कैटेगरी में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करनाल को स्वच्छता कैटेगरी में मिले पुरस्कार को हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने ग्रहण किया है। समारोह में छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकाय को भी सम्मानित किया गया। बिलासपुर नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बिल्हा नगर पंचायत को उनकी जनसंख्या श्रेणियों में प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा रायपुर नगर निगम को राज्य स्तर पर बेहतरीन कार्यों के लिए मिनिस्ट्रियल अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने देश के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस साल के सर्वेक्षण में 4,500 से अधिक शहरों ने हिस्सा लिया और 14 करोड़ नागरिकों की भागीदारी ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे इस वर्ष से शुरू की गई एक नई पहल से भी आपको अवगत कराते हुए खुशी हो रही है, और वो पहल है सबको साथ लेकर चलने की, अर्थात अंत्योदय की। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा है, अच्छा है। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा भी है और अच्छा भी है। लेकिन जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे लाने में हम अपना सहयोग दें। इस प्रकार मंत्रालय की ओर से इस वर्ष हम एक नई पहल स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेस्ट परफॉर्मिंग शहर अपने राज्य में लो प्रदर्शन करने वाले शहरों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी घोषणा आज हम इस मंच से कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शहरों का मूल्यांकन 10 मानकों और 54 संकेतकों के आधार पर किया गया। इसमें स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नवाचार जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया।
इस साल के सर्वेक्षण में 3000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों तक देश भर के हर वार्ड का निरीक्षण किया है। सुपर स्वच्छ लीग, गंगा टाउन और सफाई मित्र सुरक्षा जैसी विशेष श्रेणियों में भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी भविष्य में और अधिक शहरों को इस दिशा में प्रेरित करने का आह्वान किया है। जाहिर है, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन और इसके तहत शहरों की सफाई का अभियान और पुरस्कार के वितरण के समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहरों से आह्वान किया है कि वो अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खास तौर से सुपर लीग में जिस तरीके से एंट्री हुई है और अलग अलग शहरों ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, ये मुकाम बनाए रखने के लिए स्वच्छता एक ऐसा मंत्र है जिसको लगातार अपनाया जाना चाहिए। और इसी पर जोर देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदाहरण दिया है कि वो भी साफ सफाई पर यहाँ पर फोकस करती हैं और स्वच्छता का कोई मौका वो चूकती नहीं है। ऐसे में साफ स्वच्छता के इस अभियान में देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस अभियान में सबकी भागीदारी हो, इस पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने अपनी बात कही है। इस मौके पर जो शहरी आवास मंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने भी बड़ी घोषणाएं की हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।